Today's topic capital market securities in Pakistan. और इसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. डिफाइन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड टू अर्न रिटर्न्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब मेन जो टाइप्स है इन्वेस्टमेंट की वो रियल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स हैं. अब रियल एसेट्स जो कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, और फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास शेयर्स या बॉन्ड हैं. अब इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें 4 पॉइंट हैं. फर्स्ट है अर्न रिटर्न, सेकंड है मिनिमाइज रिस्क, थर्ड है गेट टैक्स बेनिफिट्स, और लास्ट है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स. मतलब लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स हम ये कहेंगे कि हम अगर हम चीज़ को बेचना चाहें तो हम उसको बेच भी सके, लिक्विडिटी हो सके, फ्लो हो सके उसका. अब मेन टॉपिक हमारा है कैपिटल मार्केट. अब उसको एक्सप्लेनेशन ऐसे है. इट इज़ एन मैकेनिज्म इन विच लॉन्ग रन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड. इसमें सिर्फ लॉन्ग रन ही फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होंगे. शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड नहीं हो सकते या मीडियम टर्म भी इसमें ट्रेड हो सकते हैं. अब फीचर्स हैं मेन इसके. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इसमें डील होते हैं. नॉट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. सेटर बैक लीड्स, इस तबाह प्रोसेस को सेटर बैक लीड करता है. और फाइनेंसिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और ये तमाम पैसे का फ्लो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिया और दिया जाता है. इस पे हाई रिस्क है, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. और लो मार्केटेबिलिटी है, मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही मार्केट में आप इसको फ्लो कर सकते हैं, कहीं और आप इसको फ्लो नहीं कर सकते. हम नेक्स्ट कैपिटल मार्केट की टाइप्स. एक है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जिसको हम दूसरे वर्ड में बॉन्ड्स कहेंगे, और दूसरी है इक्विटी जिसको हम शेयर्स कहेंगे. अगर हम बात करें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जिनको हम बॉन्ड कहते हैं, उसकी 2 बेसिक है कि ये मोस्टली हमेशा पार वैल्यू पे ही ट्रेड होंगे और इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. अब इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. फर्स्ट जो टाइप्स है वो है कॉलेबल बॉन्ड्स. अब कॉलेबल बॉन्ड्स जो होता है कि इसमें मार्केट में फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और हमेशा ये इसकी कॉल प्राइस एक फिक्स की जाती है जो कि इसकी फेस वैल्यू से हमेशा अबव होती हैं, और इसकी टाइम ड्यूरेशन फिक्स की जाती है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद इसको हमने रिटर्न लेना है बॉन्ड को. तो ये कॉलेबल बॉन्ड. सेकंड है ज़ीरो कूपन बॉन्ड. अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड है कि कूपन को हम कहेंगे इंटरेस्ट. इस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये बॉन्ड अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम पे इशू होते हैं, और जब इनकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो ये अपनी पार वैल्यू पे वापस ले जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर की पार वैल्यू 100 है लेकिन वो इशू 60 का होगा, लेकिन 2 या 3 या 4 साल के बाद जब उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट होगी तो 60 में जो इशू था उसकी कंपनी 100 रुपीज़ पे करके रिटर्न लेगी. तो मतलब ये होगा जिसमें जो 40 रुपीज़ का डिफरेंस है वो एक्चुअल गेन होगा इसके अंदर. फिर थर्ड है टेरी बॉन्ड्स. ये अमेरिकन सिक्योरिटीज़ होती हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलती है, और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टी होती है कि ये आपको पार वैल्यू पे ही मच्योर होगा. मतलब इसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको साथ, और साथ इसकी आपकी एक्चुअल वैल्यू भी डाउन नहीं हो रही. फोर्थ है इसका गवर्नमेंट एजेंसी सिक्योरिटीज़. ये फेडरल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए इशू करती है, और इसमें कोई खास रिस्क नहीं होता. जैसे हम प्राइस बॉन्ड्स कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट ने जो इशू कर रखे हैं. उसके बाद है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़. मतलब वो सिक्योरिटीज़ या वो बॉन्ड जिनके अगेंस्ट हम मॉर्गेज के अगेंस्ट इशू करेंगे, तो उनको हम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ कहेंगे. उसके बाद सिक्स्थ है म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़. ये कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट या कोई भी कंट्री इशू करे, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती. अगर फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी तो वो गवर्नमेंट एजेंसी सिक्योरिटीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर उनके अलावा कोई लोकल गवर्नमेंट करे, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ इशू करे,
तो उसको हम म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज़ कहेंगे। उसके बाद है कोऑपरेटिव बॉन्ड्स। अब कोऑपरेटिव कोई भी कंपनी कॉरपोरेशन अगर इशू करेगी तो उसको हम कोऑपरेटिव बॉन्ड्स कहेंगे। मोस्टली ये 1000 की पार वैल्यू रहेगी और ये इस पर इंटरेस्ट होगा एक स्पेसिफिकली। और दूसरे वर्डों में इसको नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब एट्थ है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड जिनको फ्यूचर में शेयर्स, कॉमन स्टॉक या प्रेफर स्टॉक में कन्वर्ट कर सको तो हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहेंगे। अब नाइन्थ है हाई यील्ड बॉन्ड। ये आप किसी किस्म की फाइनेंसिंग के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, या फिर घर कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक लोन राइज करवाते हैं, उसको हम हाई यील्ड बॉन्ड्स की कैटेगरी में लेते हैं। फिर उसके बाद फॉरेन बॉन्ड्स, कोई भी जो बॉन्ड जो जिसको आप इशू करने वाला बॉर्डर फॉरेन होगा तो उसको हम फॉरेन बॉन्ड्स कहेंगे। अब इसके बाद है इक्विटीज़ सिक्योरिटीज़। अगर इक्विटी सिक्योरिटी बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स की हैं। अब ये इक्विटी को हम स्टॉक भी कह सकते हैं, प्रेफर स्टॉक और कॉमन स्टॉक। प्रेफर स्टॉक मोस्टली प्रेफरेबल स्टॉक्स होते हैं, इनकी प्रेफरेंस सबसे पहले आती है। कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस की लिमिटेशन करती है तो पहले बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बाकी बचेगा पैसा, जो प्रॉफिट बचेगा, उसको सबसे पहले डिविडेंड में डिवाइड करेगी और डिविडेंड सबसे पहले प्रेफर स्टॉक वालों को दिया जाएगा। इनका डिविडेंड फिक्स होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। प्रेफर स्टॉक को डिविडेंड देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो हम कॉमन स्टॉक वालों को प्रॉफिट या डिविडेंड देंगे। अब कंपलसरी नहीं कि आप डिविडेंड मस्ट पे करो, कभी कभार होता है कि प्रेफर स्टॉक कॉमन स्टॉक दोनों पे आप अपना डिविडेंड रोक लेते हो क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचता, और ये हो सकता है कि आने वाले सालों में आप इसको पे कर दो, जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए तब आप पिछले सालों का भी पे कर सकते हो। ये कंडीशन इम्पोज होती है प्रेफर स्टॉक पे, लेकिन कॉमन स्टॉक पे अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो किसी भी अगले सालों में मिलने के चांसेस नहीं होते। तो ये बेसिकली टाइप्स थी।